हेलो एवरीवन, मिस्टीरियस मैथ्स बाय पल्लवी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटेड और ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले लर्न होना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ओके, चलो सबसे पहले हम देखते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएट इंटीग्रल, ब्रैकेट में दिया है sin x माइनस कॉस एक्स प्लस sec x इंटू tan x dx। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास इसके फॉर्मूले अवेलेबल है या नहीं। हमारे पास sin x का फॉर्मूला है, cos x का है, sec x इंटू tan x का फॉर्मूला भी है। ओके, इंटीग्रेशन में, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसे डायरेक्टली सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट i इज इक्वल टू एज इट इज़, जो हमारा एग्जाम्पल है उसे अज्यूम करेंगे। ओके, देन उसके बाद अगर हमारे पास फॉर्मूले अवेलेबल है तो हम इसे सेपरेट करेंगे। तो हम इसे सेपरेट कर दिया, इंटीग्रल sin x dx माइनस इंटीग्रल cos x dx प्लस इंटीग्रल sec x इंटू tan x dx। अभी sin x का फॉर्मूला क्या है, माइनस cos x, ये माइनस एज इट इज़, cos x का क्या है, sin x फॉर्मूला, प्लस sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या आता है, sec x, और बाद में हम सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं, प्लस c। तो ये हो गया हमारा पूरा आंसर। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे क्या है, इवैल्यूएट इंटीग्रल साइन इनवर्स ऑफ cos x dx। अब हमारे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ना हम यहाँ पे साइन इनवर्स का डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ना cos x का यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि साइन का यहाँ पे वेरिएबल cos x दिया है, साइन इनवर्स ऑफ cos x। ओके, तो सबसे पहले हमने जो पहले देखा था, हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक है। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आई इज इक्वल टू एज इट इज क्वेश्चन। ओके, देन साइन इनवर्स एज इट इज, कॉस एक्स को हमने क्या लिखा है यहाँ पे, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, उल्टा लिखा है हमने कॉस एक्स को, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू और एक है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, मतलब सेम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी है और उसका इन्वर्स उसके साथ है तो दोनों कैंसिल होते हैं, जो कुछ एंगल है सिर्फ वही बचता है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल, दैट मीन्स कट हो गए। तो क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ एंगल ही बचा है, जो एंगल हमारा क्या है यहाँ पे, पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या बचा है, इंटीग्रल पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। बस अब अभी इसे क्या करना है, सेपरेट करना है, इंटीग्रल पाई बाय 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रल एक्स डी एक्स। तो पाई बाय 2 क्या है, कांस्टेंट है। ओके, कांस्टेंट अगर है तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रल डी एक्स माइनस इंटीग्रल एक्स डी एक्स। पाई बाय 2 एज इट इज़, इंटीग्रल डी एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, एक्स, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, दैट इज आई इज इक्वल टू अवर आंसर। ओके, अब नेक्स्ट इंटीग्रल डी एक्स बाय 1 प्लस कॉस 2x। अब हम इसे, अगर हमारा 1 प्लस कॉस थीटा होता तो हम इसे डायरेक्टली 1 बाय सेक थीटा लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 प्लस कॉस 2x। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एज इट इज़ लेट आई इज इक्वल टू, जो हमारा क्वेश्चन है हमने वो लिख दिया है, 1 बाय 1 प्लस कॉस 2x dx। अब हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करना है, जो फॉर्मूला है वही लिखना है, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 कॉमन आ जाएगा। ओके, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा है, इंटीग्रल 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 बाय 2 इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमें पता है इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है, दैट इज tan x। जब तक फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है वहाँ तक नहीं आता, हमें वहाँ तक क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो हमारा आंसर क्या है, आई इज इक्वल टू 1 बाय 2 tan x प्लस सी। नेक्स्ट सिमिलर वे, यहाँ पे क्या था, 1 प्लस कॉस 2x, अब क्या है, 1 माइनस कॉस 2x, इंटीग्रल डी एक्स बाय 1 माइनस कॉस 2x
ओके, तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अच्छे से लिखेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/cos2x इंटू dx। अब हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है 1 - cos2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों फार्मूला में कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे 1 + cos2 थीटा है, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है 1 - cos2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा अभी 1 - cos2x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर एक्स। यहाँ से भी हम सेम प्रोसेस जो ऊपर किया है वही नीचे करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ इंटीग्रल 1/sin स्क्वायर एक्स dx। नाउ वी नो दैट 1/sin थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, 1/2 इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब हमारे पास इसका फॉर्मूला अवेलेबल है, कोसेक स्क्वायर का क्या है माइनस कॉट एक्स, 1/2 माइनस कॉट एक्स प्लस सी। बस इसको आप यहाँ तक भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एंड इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, तो आई इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी। यहाँ पे हार्ड कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूले लर्न होने ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो इंटीग्रेशन के हो या फिर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हो। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स dx। ओके, हमने क्या किया, हमारी पहली स्टेप लेट आई इज इक्वल टू एज इट इज इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स dx। ओके, अब हमें फिर से फॉर्मूला में जाना पड़ेगा जो अभी हमने देखा था, कौन सा वाला, ये वाला 1 - cos2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास क्या फंक्शन है sin स्क्वायर एक्स, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या फॉर्मूला है हमारा 1 - cos2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। हमें क्या चाहिए, सिर्फ sin स्क्वायर थीटा। तो ये जो 2 मल्टीप्लिकेशन में है, साइड चेंज करेगा तो कहा जाएगा डिवीजन में, मतलब यहाँ पे क्या बचा है 1 - cos2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। तो हम sin स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 - cos2x बाई 2 dx। आया समझ में, सिर्फ यहाँ पे हमने ये अरेंजमेंट किया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ये भी फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे सेपरेट करेंगे डिनोमिनेटर को। पहले क्या हो जाएगा इंटीग्रल 1/2 dx माइनस एज इट इज cos2x बाई 2 dx। ओके, सेपरेट कर दिया। अब कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचा है इंटीग्रल dx माइनस, यहाँ से भी 1/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा cos2x dx। अब ये क्या हो गया हमारा कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या है, अगर आपको पता नहीं है तो इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको समझ में आएगा, सारे मैंने इन डिटेल दिए है आपको। ओके, तो ये क्या है 1/2 इंटीग्रल dx का आंसर क्या है x माइनस, ये माइनस फॉर्म यहाँ का फॉर्मूला का है, ऑलरेडी एग्जाम्पल का है, -1/2। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन cos2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा sin2x डिवाइडेड बाय dx ऑफ जो एक्स्ट्रा वाला है, एक्स्ट्रा वाला मतलब जो यहाँ पे है x के साथ डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस c। ये क्या हो गया हमारा x/2 मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर के साथ, 1 × x इज x/2 माइनस ये 1/2 एज इट इज sin2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2, विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 1। ओके, प्लस c, इस 2 को अंतर मल्टीप्लाई करते हैं, i इज इक्वल टू x/2 माइनस sin2x/4 प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट यही हमें देखना है, यहाँ पे एंगल क्या था 1, अब हम मल्टीपल एंगल का देखेंगे। ओके, sin स्क्वायर 2x dx सेम ऐसा ही है, सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी एंगल डबल हो रहा है। ओके, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे सिर्फ x था, तो सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे, सिर्फ एंगल को क्या करेंगे हम डबल करेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा ये 1 - cos2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, पता था हमें। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, हमें थीटा को डबल करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो यहाँ का जो 2 थीटा है वो भी डबल होके क्या हो जाएगा अभी 4 थीटा। ओके, मतलब ये क्या हो गया 1 - cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। ओके,
अब ये 2 फिर से क्या हो जाएगा, साइड चेंज करेगा तो क्या हो गया 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा। बस अभी यही चाहिए। सबसे पहली स्टेप लेट आई इज इक्वल टू एज इट इज जो हमने लिखा है, उसके बाद हमने इसको ऐसे लिख दिया 1 माइनस कॉस 4x बाई 2 dx पूरा ब्रैकेट में। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारी, सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसे ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इससे 1/2 भी कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है 1/2 कॉमन निकाला है। पहले हमने क्या किया था, सेपरेट सेपरेट दिया था। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बच गया यहाँ पे इंटीग्रल dx माइनस कॉस 4x dx। सिंपल आंसर है 1/2 एज इट इज। इंटीग्रल dx का आंसर क्या है x माइनस, अब यहाँ पे फिर से कंपोजिट है। ओके, तो कंपोजिट का यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 4x बाय 4, जो एक्स्ट्रा का है वो डिवाइड होता है प्लस c। कॉस का इंटीग्रेशन पॉजिटिव है, भूलो मत, यहाँ पे सिर्फ माइनस यहाँ का लिखा है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, i इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी तक हमने सिर्फ एक ही देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, अब यहाँ पे दो दो आ गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट कैसी करनी है, क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम न्यूमरेटर को ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए लिख दिया, लेट आई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये जो 1 है उसको हमने रिप्लेस कर दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज डी एक्स। हमें एडजस्टमेंट ऐसा करना है कि फॉर्मूला मतलब यहाँ पे न्यूमेरिकल में कुछ चेंज ना हो। ओके, ऐसा एडजस्टमेंट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट करेंगे डिनोमिनेटर, तो ये न्यूमरेटर को, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये प्लस जो एज इट इज बीच में है, देन इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमें ये जो सिंपल पता है 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा एंड 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा ये 1 बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है, सेक स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू tan एक्स, और इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आई इज इक्वल टू tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ओके, नेक्स्ट आई इज इक्वल टू साइन 3x इंटू कॉस 7x dx। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर ऐसा है आपके पास तो आपको याद रखना है हमेशा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करना है। ओके, हमने क्या किया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो ये 1/2 बाहर आ गया, अंदर भी क्या हो गया 2 साइन 3x इंटू कॉस 7x dx। अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2 साइन ए कॉस बी वाला। ओके, हाँ ऐसे हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी। ओके, तो इसमें से एक कंपलसरी एग्जाम में आता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर हमें पता है 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, तो यहाँ पे हमारा ए क्या है अभी 3x और बी क्या है हमारा 7x, 3x एंड 7x। चलो इस फॉर्मूला में से हम पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल 1/2 साइन 1/2 साइन 3x प्लस 7x प्लस साइन 3x माइनस 7x dx। ओके, फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया, तो ये 3x प्लस 7x क्या हो जाएगा 10x, 3x माइनस 7x हो गया माइनस 4x। अब हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन 4x एज इट इज यहाँ तक 1/2 इंटीग्रल साइन 10x माइनस साइन 4x dx। चलो अभी इसे सेपरेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 बाहर आ गया, निकाल सकते हैं आप, सेपरेट कर दीजिए इंटीग्रल साइन 10x dx माइनस इंटीग्रल साइन 4x dx। दोनों भी अभी कंपोजिट फंक्शन में है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस 10x डिवाइड बाय 10, जो एक्स्ट्रा वाला है
ये माइनस, और फिर से माइनस फार्मूला का माइनस cos 4x/4 प्लस सी, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 माइनस cos 10x/10 प्लस cos 4x/4 प्लस सी। यहाँ पे इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं हो सकती, तो क्या हो जाएगा, मैंने सिर्फ पॉजिटिव जो है उसे पहले लिख दिया, नेगेटिव को बाद में लिखा है, बाकी कुछ नहीं किया है। आप यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर 1/2 cos 4x/4 माइनस cos 10x/10 प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का। इसके लिए आपको सारे फॉर्मूले लर्न होना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो sin a प्लस बी हो, sin a इंटू कॉस बी हो, या फिर कुछ सिंपल मल्टीपल एंगल के हो, हाफ एंगल के भी फॉर्मूले यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करना ज़रूरी है, और फिर डायरेक्टली फॉर्मूला कैसा है उसे हमें एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करके ही हमें लिखना है यहाँ पे। ओके, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिए, और मिस्टीरियस मैथ्स बाय पल्लवी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।